नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट टू डू इंटर कनेक्टेड द वर्ल्ड मीन, स्टेट द कल्चर एंड पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ इट। देखिए इसमें जो आपको इंटर कनेक्टेड द वर्ल्ड मीन, यानी इसमें आपको कहीं भी आपको ग्लोबलाइजेशन का कोई भी यहाँ पे आपको वर्ड नहीं लिखा है, तो आप कैसे पहचानो कि भाई ये ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर है। अब ये मैंने पहचान लिया कल्चर पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक है। अब आप साफ साफ कह रहा है कि भाई आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। इंटर कनेक्टिंग द वर्ल्ड मीन्स ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इंटर कनेक्टिंग द वर्ल्ड यानी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी है, उसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन। तो ये चैप्टर, ये क्वेश्चन जो है वो आपको मैंने बार बार कहा है भाई, क्वेश्चन को अगर आप समझ लोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे कहीं भी ग्लोबलाइजेशन के बारे में नहीं लिखा है, बट यहाँ पे जो लिखा है सिंपल लिखा है डेफिनेशन, व्हाट डू इंटर कनेक्टिंग वर्ल्ड मीन, यानी इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन। ये डेफिनेशन दे दी इन्होंने, डेफिनेशन लिख दी है उसकी ग्लोबलाइजेशन की। ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये पूछा है भाई व्हाट डू इंटर कनेक्टिंग वर्ल्ड मीन, यानी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। स्टेट द कल्चर एंड पॉलिटिकल डायमेंशन, कल्चर पॉलिटिकल डायमेंशन आज पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन में आपको इसके इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, कंसिक्वेंस है, या जो उसका इम्पैक्ट है पॉलिटिकल डायमेंशन का है, और आपका कल्चर डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन ही है, इसमें 2 डायमेंशन आपको लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सिंपल आ जाते हैं आपको। यहाँ पे 24 का देखो, यहाँ पे लिखा होगा ग्लोबल, हाँ देखो यहाँ लिखा है ना, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड मीन द ग्लोबल वर्ल्ड, यानी ग्लोबलाइजेशन के, विच मीन्स इंटीग्रेटेड थ्रू द एक्सचेंज ऑफ पीपल एंड इन्फॉर्मेशन, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी गई। आप सिंपल ग्लोबलाइजेशन भी लिख देते तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाते। अब कल्चर एंड पॉलिटिकल डायमेंशन का मतलब क्या, पहले कल्चर को समझते हैं भाई। कल्चर का मतलब ये हुआ है कि वर्ल्ड में एकमात्र अब जो आइडियोलॉजी चल रही है वो हमने देखा कि भाई लिबरल जो आइडियोलॉजी वो चल रही है। लिबरल आइडियोलॉजीज का मतलब क्या है, यानी अब दुनिया को चला रही है वो एमएनसी चला रही है। एमएनसी का मतलब क्या है, जो ग्रेटर पावर्स हैं वो चला रही हैं, क्योंकि आपके देश को जो है पैसे की जरूरत है, और पैसे किसके पास है, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, एमएनसीज के पास है। तो जो स्टेट पहले जो डिसीजन लेती थी वो अब जो पहले वेलफेयर, जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल बनाती थी, सरकारी स्कूल बना रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल बन रहे हैं, जो है बैंकिंग सिस्टम होता सरकारी, सब कुछ जो सरकारी था वो सब कुछ प्राइवेट आ गया है। क्यों? क्योंकि भाई प्राइवेट कंपनीज आएगी तो वो चाहेगी कि हम जो है अपनी प्राइवेट चीज़ें खोलें, ठीक है। प्राइवेट चीज़ें खोलेंगे तो तभी तो वो जो है वो स्टेट की जो कंट्रोल इकोनॉमी है वो उसमें उनका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। उनका इन्वेस्टमेंट होगा कि भाई हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो पहले काम करती थी वो सब कम करना पड़ेगा उनको, रूल्स को कम करने पड़ेंगे उनको, ठीक है। यानी जो पहले वेलफेयर वाले काम कर रहे हैं, लेबर लॉस, यानी लेबर लॉ का मतलब ये हुआ कि एमएनसी में अगर आप मिनिमम जो वेजेस होता है उसको अगर आप नहीं भी फॉलो करोगे तो चल जाएगा काम, कोई बात दिक्कत नहीं है। कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी उसको भी आप सहलोगे। यानी स्टेट का जो रोल था वो मिनिमम हुआ है। मिनिमम मतलब क्या हुआ, स्टेट का रोल बहुत कम हो गया, यानी क्योंकि अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपना डोमिनेंस करती है, यानी स्टेट को कंट्रोल करती है, ठीक है। परफॉर्म द सर्टेन कोर फंक्शन सच एज अ मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन, यानी वो कह रहे हैं कि भाई देश को हम चला लेंगे, बस आप कानून और सिक्योरिटी की मेंटेनेंस करें। यानी आपका काम जो है सरकार का काम, वो कह रहे हैं एमएनसी वाले, या जिसे बोलते हैं ग्रेट एक्टर्स कहते हैं इसको, तो वो उनका काम है सारा देश को चलाना, उसकी इकोनॉमी चलाना। बट आपका काम क्या है, बस आप देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, बाकी सब जो लेबर लॉज है, इकोनॉमी लॉज है, ठीक है, ट्रेड लॉज हैं, वो सबको हम संभाल लेंगे, ठीक है। टैक्स लॉज है वो सब हम संभाल लेंगे, ठीक है। उस पर आप ज़्यादा अगर आप करोगे, टैक्स ज़्यादा बढ़ाओगे तो हम सब भाग जाएंगे। तो इस तरीके से जो है पॉलिटिकल का जो डायमेंशन है, इसमें आप लिखोगे भाई स्टेट का जो पावर है वो कम हो रही है, यानी स्टेट की पावर मिनिमम हो गई है, ठीक है। और एमएनसी या ग्लोबल एक्टर्स जो हैं उनकी पावर बढ़ गई है। कल्चर का कंसिक्वेंस में क्या है यहाँ पे, या डायमेंशन में क्या है भाई, कल्चर का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मैक्सिमम एक कल्चर का डोमिनेंस बढ़ते जा रहा है, वो है अमेरिकन कल्चर या वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर का होमोजेनाइजेशन बढ़ रहा है। हर कोई भाई इंग्लिश बोलना चाहता है, हर कोई जो है पिज़्ज़ा जो है वो खाना चाहता है, हर कोई जो है सॉफ्ट ड्रिंक यानी पेप्सी कोक को पीना चाहता है, ठीक है। या ये एक सिम्बलाइज बन चुका है, हर एक जैसे कार्टून देख रहे हैं भाई, एक जैसे कार्टून देख रहे हैं। तो आपका जो अपना जो फूड कल्चर है, जो आपका ड्रेस कोड है, जीन्स, हर कोई जीन्स और टी शर्ट एंड शॉर्ट स्कर्ट्स, यानी ये जो ड्रेस कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, आप अपनी ड्रेस को भूलते जा रहे हो, कोट पैंट, टाई पैंट ये सब पहनते जा रहे हो। ये सब क्या है, ये सब कल्चरल डोमिनेंस है, जिसके वजह से एक पूरा यूनिफॉर्म बन चुका है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि भाई एक जैसा वर्ल्ड में एक जैसा कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है, और खासकर वो कौन सा कल्चर है, वो अमेरिकन कल्चर या वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है। तो इस तरीके से उनका डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है।